शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13। अम्नोन का तामार के साथ बलात्कार। दाऊद के पुत्र अबसलोम की तामार नामक एक सुंदर बहन थी। दाऊद का पुत्र अम्नोन उससे प्रेम करने लगा। अपनी उस बहन तामार के लिए अम्नोन इतना व्याकुल हो उठा कि वह बीमार रहने लगा। वह कुमारी थी, इसलिए उसके साथ अनुचित व्यवहार करना अम्नोन को असंभव सा लगा। अम्नोन का योनादाब नाम का एक मित्र था। वह दाऊद के भाई शिमा का पुत्र था। योनादाब बड़ा चतुर था। उसने उससे पूछा, राजकुमार, तुम दिनों दिन इतने दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? क्या तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे? अम्नोन ने उससे कहा, मैं अपने भाई अबसलोम की बहन तामार से प्रेम करता हूँ। इस पर योनादाब ने उससे कहा, तुम पलंग पर लेटकर बीमार होने का बहाना करो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखने आए तो उनसे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए। वह मेरे सामने, मेरी आंखों के ही सामने भोजन तैयार करे और मुझे अपने हाथों से खिलाए। अम्नोन लेट गया और उसने बीमार होने का बहाना किया। जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, कृपा कर मेरी बहन तामार को मेरे पास भेजिए, जिससे वह मेरे सामने ही कुछ रोटियां बनाए और उसके हाथ से ही खाऊं। दाऊद ने तामार के यहाँ यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के यहाँ जाकर उसके लिए भोजन तैयार करो। तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई। वह पलंग पर लेटा हुआ था। उसने आटा गूंथा और उसके सामने ही रोटियां बनाई। फिर उसने थाली उठाकर उसे परोस दिया, किंतु उसने खाने से इनकार कर दिया। फिर अम्नोन ने सब लोगों को बाहर जाने की आज्ञा दी। जब सब लोग उसके पास से चले गए तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन भीतर के कमरे में ले चलो, जिससे मैं तुम्हारे ही हाथ से उसे खा सकूं। तामार अपनी बनाई रोटियां अपने भाई अम्नोन के पास भीतर के कमरे में ले गई, और जब वह उन्हें उसको परोसने लगी, अम्नोन ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, बहन मेरे साथ सो। परंतु उसने उसे उत्तर दिया, भाई मेरे साथ बलात्कार मत करो। इज़राइल में ऐसा नहीं होता। ऐसा कुत्सित कार्य मत करो, नहीं तो मैं किसको मुंह दिखाने योग्य रहूंगी और तुम इज़राइल में घृणित समझे जाओगे। राजा से बात करो, वह मुझे तुमको देना अस्वीकार नहीं करेंगे। परंतु उसने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बलात्कार कर बैठा। इसके बाद अम्नोन को उससे बड़ी घृणा हो गई। वह घृणा उसके पहले के प्रेम से कहीं अधिक तीव्र थी। अम्नोन ने उससे कहा, उठो और वहां से चली जाओ। परंतु उसने उससे कहा, नहीं, क्योंकि मुझे निकालने का अपराध उससे बदतर होगा जो तुमने अभी मेरे साथ किया है। परंतु उसने उसकी एक भी ना सुनी। उसने अपने निजी सेवक को बुलाया और उससे कहा, मेरे सामने से इस स्त्री को हटाकर बाहर कर दो और दरवाज़ा बंद कर दो। वह लंबी बाहों वाला एक लंबा कुर्ता पहने थी, क्योंकि राजा की कुंवारी लड़कियां ऐसा वस्त्र पहना करती थी। उस सेवक ने उसको बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तामार ने अपने सिर पर राख डाल ली, पहना हुआ बाहों वाला लंबा कुर्ता फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे फूट फूट कर रोती हुई चली गई। तब उसके भाई अबसलोम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा भाई अम्नोन तुम्हारे पास आया था? अच्छा बहन, अब चुप हो जाओ, वह तुम्हारा भाई ही तो है, चिंता मत करो। इसलिए तामार अपने भाई अबसलोम के यहाँ परितिक्ता की तरह रहने लगी। जब राजा दाऊद को यह सब मालूम हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुआ। अबसलोम ने अम्नोन के साथ बात करना छोड़ दिया, क्योंकि अबसलोम अम्नोन से इसलिए घृणा करने लगा कि उसने उसकी बहन का शील भंग किया था। अम्नोन की हत्या। पूरे 2 साल बाद अबसलोम ने एफ्राइम के पास के बाल हसोर में भेड़ों का ऊन कटवाया। इसलिए अबसलोम ने सब राजकुमारों को वहां आने का निमंत्रण दिया। अबसलोम ने राजा के पास जाकर कहा, आपका दास भेड़ों का ऊन कटवा रहा है।
अपने सेवकों के साथ राजा भी अपने दास के यहाँ आए। राजा ने अबसलोम को उत्तर दिया, नहीं बेटा, हम सबों को नहीं जाना चाहिए, तुमको असुविधा होगी। अबसलोम के आग्रह करने पर भी दाऊद ने जाने से इनकार कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। अबसलोम ने कहा, यदि यह नहीं हो सकता तो कम से कम मेरा भाई अम्नोन ही हमारे साथ चले। राजा ने उत्तर दिया, वह क्यों तुम्हारे साथ जाए? जब अबसलोम ने हठ किया तब उसने अम्नोन और अन्य सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। अब अबसलोम ने अपने नौकरों को आज्ञा दी, सुनो, यदि अम्नोन अंगूरी पीकर उन्मत्त हो जाए और मैं तुमसे कहूँ कि अम्नोन को मारो, तो तुम लोग उसका वध करो। मत डरो, मैंने ही तुम्हें आज्ञा दी है। ढारस रखो और शूरवीर जैसा आचरण करो। अबसलोम के नौकरों ने अबसलोम की आज्ञा के अनुसार अम्नोन का वध किया। इस पर सब राजकुमार उठे और अपने खच्चरों पर सवार होकर भाग निकले। वे रास्ते में ही थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबसलोम ने सब राजकुमारों को मार डाला है और उनमें एक भी जीवित नहीं बचा। राजा ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ लिए और जमीन पर लेट गया। उसके पास के सब सेवकों ने भी अपने वस्त्र फाड़ डाले। लेकिन दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरे स्वामी यह न सोचें कि सब राजकुमार मारे गए हैं, अकेले अम्नोन ही मारा गया है, क्योंकि उसने जिस दिन अपनी बहन तामार का शील भंग किया था, उस दिन से अबसलोम ने उसका वध करने का निश्चय किया था। मेरे स्वामी और राजा अपने मन में यह न सोचें कि सब राजकुमार मारे गए हैं, केवल अम्नोन की मृत्यु हो गई है। अबसलोम भाग गया। युवक पहरेदार ने अपनी आंखें उठाई तो देखा कि पीछे की ओर पहाड़ के उत्तर से होते हुए बहुत से लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देखिए, राजकुमार तो चले आ रहे हैं। आपके दास ने जैसा कहा है वैसा ही है। वह अपना कहना पूरा भी ना कर पाया था कि राजकुमार आ पहुंचे। वे जोर जोर से रोने लगे। राजा और उसके साथ के सब लोग भी फूट फूट कर रोने लगे। अबसलोम का भागना। उधर अबसलोम भागकर गशूर के राजा अमीहूद के पुत्र तल्मै के पास चला गया था। दाऊद अपने पुत्र के लिए शोक मनाता रहा। अबसलोम गशूर भाग जाने के बाद 3 साल वहीं रहा। अब अबसलोम के प्रति राजा का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि अम्नोन की मृत्यु के कारण उसका दुख अब दूर हो गया था। अध्याय 14। अबसलोम को वापस बुलाने का उपाय। जब सरूया के पुत्र योआब ने देखा कि राजा का हृदय अबसलोम के दर्शनों के लिए तरसता है, तो योआब ने तकवा से एक बुद्धिमती महिला को बुलवाया और उससे कहा, विलाप करने का स्वयं भरो, शोक वस्त्र पहनकर और तेल आदि ना लगाकर ऐसा शोक प्रदर्शित करो जैसा कोई महिला बहुत दिनों से किसी मृतक के लिए शोक मना रही हो। इसके बाद राजा के पास जाकर यह कहो। और योआब ने उसे सब बातें समझा दी। तकवा की उस महिला ने राजा के पास जाकर भूमि तक माथा नवाकर प्रणाम किया और कहा, राजा मेरी सहायता कीजिए। जब राजा ने उससे पूछा क्या बात है, तब उसने उत्तर दिया, मैं एक विधवा हूँ, मेरे पति मर गए हैं। आपकी इस दासी के 2 पुत्र थे। वे दोनों आपस में खेत में लड़ने लगे और चूंकि उनको अलग करने वाला कोई नहीं था, इसलिए एक ने दूसरे को इस तरह मारा कि वह मर गया। और अब सभी कुटुंबी आपकी इस दासी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसने अपने भाई को मारा है उसे हमारे सुपुत्र करो, जिससे अपने भाई के प्राणों के प्रतिशोध में हम उसे मार डालें। इस प्रकार वे वारिस को भी मिटा देना चाहते हैं। वे मेरी एकमात्र जलती चिंगारी को भी बुझा देना चाहते हैं और पृथ्वी पर मेरे पति का ना नाम रहने देना चाहते हैं, ना वंशज। तब राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम घर जाओ, मैं स्वयं तुम्हारा मामला निपटाऊंगा। तकवाह निवासी स्त्री ने राजा से कहा, श्रीमान राजा मेरे प्रभु, यह दोष तो मुझे ही लगेगा
और मेरे पिता के घराने को भी। राजा और उनके राज सिंहासन का कोई दोष नहीं होगा। राजा ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कहे तो उसे मेरे पास ले आना, वह फिर तुमको तंग करने नहीं आएगा। वह बोली, राजा प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर मुझे आश्वासन दिलाए कि रक्त प्रतिशोधी और रक्त ना बहाए, जिससे मेरा पुत्र पृथ्वी पर से नहीं मिटा दिया जाए। उसने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ, तुम्हारे पुत्र का बाल भी बांका नहीं होगा। उस स्त्री ने कहा, क्या आपकी दासी श्रीमान और राजा से एक और बात कह सकती है? उसने कहा, हाँ बोलो। तब उस स्त्री ने कहा, आप ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा निर्णय देने से राजा अपने ही को दोष प्रमाणित करते हैं, क्योंकि वह अपने निर्वासित पुत्र को वापस नहीं बुला रहे हैं। हम सब को मरना है। हम जमीन पर फेंक दिए गए पानी की तरह हैं, जो फिर एकत्र नहीं किया जा सकता। किंतु ईश्वर में दुर्भाव नहीं होता। वह इसका ध्यान रखता है कि निर्वासित व्यक्ति उससे अलग नहीं रहे। मैं श्रीमान के सामने यह मामला रखने आई, क्योंकि लोगों ने मुझे भयभीत किया है। आपकी इस दासी ने यह सोचा कि इस विषय में मैं राजा से बात करूंगी। हो सकता है कि राजा मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे और अपनी दासी को उन लोगों के हाथ से बचा ले, जो मुझे और मेरे पुत्र को भी ईश्वर की दी हुई विरासत से वंचित करना चाहते हैं। आपकी यह दासी यह सोचती रही कि श्रीमान राजा की बात से मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि श्रीमान राजा स्वर्गदूत की तरह है, जो भले बुरे का भेद जानता है। प्रभु आपका ईश्वर आपके साथ हो। इस पर राजा ने स्त्री से कहा, मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ, मुझसे तुम कुछ मत छिपाना। स्त्री ने कहा, श्रीमान राजा बोले। राजा ने पूछा, क्या इन सब बातों में योआब का भी हाथ है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, श्रीमान राजा, मैं आपकी शपथ खाकर कहती हूँ, श्रीमान राजा ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। राजा जो कुछ कहते हैं उसे किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। आपके दास योआब ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है और आपकी दासी को ये सारी बातें समझाई है। आपके दास योआब ने यह इसलिए किया जिससे वर्तमान परिस्थिति बदल जाए, किंतु मेरे स्वामी तो स्वर्गदूत जैसा बुद्धिमान है। देश भर में जो हो रहा है वह सब जानते ही हैं। इस पर राजा ने योआब से कहा, मैं तुम्हारी मांग पूरी करने जा रहा हूँ। जाओ और युवक अबसलोम को वापस ले आओ। योआब ने मुंह के बल गिरकर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपके दास को यह मालूम हुआ कि मैं अपने स्वामी और राजा का कृपा पात्र हूँ, क्योंकि राजा ने अपने दास की बात मान ली है। इसके बाद योआब गशूर जाकर अबसलोम को यरूशलेम वापस ले आया। राजा ने आज्ञा दी, वह अपने घर जाए और मुझे अपना मुंह न दिखाए। इसलिए अबसलोम अपने घर रहा, परंतु वह राजा के सामने नहीं आया। अबसलोम का सौंदर्य और उसकी संतानें। इज़राइल भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अबसलोम की तरह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हो। एड़ी से चोटी तक अबसलोम में कोई दोष नहीं था। वह अपने बाल हर साल के अंत में कटवाया करता था, जब वे उसके सिर पर बोझ बन जाते थे। उनका वजन 200 राजकीय शेकेल हुआ करता था। अबसलोम के 3 पुत्र और तामार नामक पुत्री पैदा हुई। वह सुंदर थी। अबसलोम को क्षमा। राजा के सामने आए बिना अबसलोम पूरे 2 साल यरूशलेम में रहा। इसके बाद अबसलोम ने योआब को बुलवाया, जिससे वह उसे राजा के पास भेजे, लेकिन उसने उसके यहाँ आना स्वीकार नहीं किया। दूसरी बार बुलाने पर भी उसने आने से इनकार कर दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम जानते हो कि मेरे खेत के पास ही योआब का एक खेत है, जिसमें उसने जौ बोया है। जाकर उसे जला दो। इस पर अबसलोम के नौकरों ने उसे जला डाला। तब योआब ने अबसलोम के घर जाकर उससे पूछा, तुम्हारे नौकरों ने मेरा खेत क्यों जलाया? अबसलोम योआब से कहने लगा, देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था, जिससे मैं तुम्हें भेजकर राजा से पूछवाऊं कि मैं गेशूर से यहाँ क्यों लाया गया।
यदि मैं अब भी वहाँ होता तो मेरे लिए अच्छा रहता। मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि मेरा कोई अपराध हो तो वह मेरा वध करे। इस पर योआब ने राजा के पास जाकर यह सब बता दिया। तब उसने अबसलोम को बुलवाया। जब वह राजा के पास आया तो उसने राजा को साष्टांग प्रणाम किया और राजा ने अबसलोम को चुम्बन दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 137। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सिय्योन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी बीणाएं टांग दी थीं। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सिय्योन का कोई गीत सुनाओ। हम पराए देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाएं। यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। प्रभु, एदोमियों को याद कर, जो यरूशलेम की पराजय के दिन कहते थे, ढा दो, उसे नींव तक ढा दो। बाबुल की पुत्री, तेरा विनाश निश्चित है। धन्य है वह मनुष्य जो तेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा कि तूने हमारे साथ किया है। धन्य है वह मनुष्य जो तेरे दुधमुहे बच्चों को उठाकर चट्टान पर पटक देगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14। ईसा को मार डालने का षड्यंत्र। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। बेथनिया में भोज। जब ईसा बेथनिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामंसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उड़ेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले, इत्र का यह अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसको छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह जो कुछ कर सकती थी, इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। यूदस का विश्वासघात।
12 में से एक यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यूदस के विश्वासघात का संकेत। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक हैं जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता।